मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको एंटासिड, एंटीहिस्टामाइन और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में बताया, राइट? मतलब डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को हमने डिस्कस किया। आज आपके सामने फोर्थ कैटेगरी रखी है मैंने, इट इज एंटी माइक्रोबियल। इट इज एंटी माइक्रोबियल। अब सिंपली समझ लो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले जो भी डिसीज है उसके ऊपर काम करे, दैट काइंड ऑफ ड्रग्स इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल। आई रिपीट, एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, some disease may be caused by variety of the microorganism. Microorganism के कारण होने वाले डिसीज like बैक्टीरिया, like वायरस, like फंगी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आज की डेट में आपको सबसे कॉमन बात पता चलेगी वायरस के बारे में, ठीक है? तो मतलब सिंपली समझो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, कुछ वायरस के कारण हो सकते हैं, कुछ फंगी के कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसे डिसीज के ऊपर काम करने वाला ड्रग दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। ओके गाइस, सो the disease may be caused by variety of the microorganism like bacteria, like virus and like fungi. Okay, so the antimicrobials tends to destroy or prevent the development of the microbe. ये जरा अच्छे से पढ़ना, इसका नाम अच्छे से पढ़ना। antimicrobials है क्या? I repeat, what is an anti? It always destroy the microorganisms or prevent the development, या फिर आप इसको ऐसा भी, it can inhibit the growth of the microorganisms। तो ऐसे ड्रग्स या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे या तो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट काइंड ऑफ ड्रग्स इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। व्हाट इज एन एंटी माइक्रोबियल्स? एंटी माइक्रोबियल्स स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करने वाला ड्रग्स। आर यू क्लियर? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी। हाँ, इंडिविजुअली भी आप चाहो तो नाम दे सकते हो। वायरस के ऊपर का एंटीवायरस एजेंट ऐसा बोल सकते हैं, कॉमन नाम है। बैक्टीरिया के ऊपर काम करने वाला मतलब एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आया? मैं ओरली बता देता हूँ, सिंपल सा टॉपिक है। तो मतलब कॉमन नाम रहेगा एंटी माइक्रोबियल्स। उसके दो काम हो सकते हैं, इट कैन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस ये दिमाग में रखना, या तो उसकी ग्रोथ रोक देगा या तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आ गया? अब उसके अंदर आपको दो पॉइंट सीखने हैं। पार्ट ए क्या लिखा है मैंने? एंटीबायोटिक्स। ओके, ज्यादातर ये नाम आपने सुना भी होगा, एंटीबायोटिक्स। ओके, और पार्ट टू जो इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा, जो इसके अंदर आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो ऑल ऑफ दीज आर एंटी माइक्रोबियल्स। सबका काम एक ही है, क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करना। बस इतना समझ लो। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? चलिए अब फर्स्ट कैटेगरी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इट इज एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक्स? देखो, एंटीबायोटिक्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन। जनरली इन्फेक्शन के ऊपर काम करने वाला ये ड्रग्स है। ओके, बट प्रोबेबली इसको डिफाइन करना है तो मतलब इससे लिखते हैं एंटीबायोटिक्स इज अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस which produced by microorganism that inhibit the growth और even destroy the micro। कुछ समझ में आया इसके बारे में? ये एक ऐसा ड्रग है जो बनता भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है और जो काम करता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी करता है। ये जरा टिपिकल टॉपिक है। तो ऐसे ड्रग को हम नाम देंगे, इट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपोज करे, ऐसे ड्रग को हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? आई रिपीट द डेफिनेशन। Antibiotics are the kind of chemical substance which produced by microorganism। ध्यान से देखना, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण ही होगा, उसके कारण ही प्रोड्यूस होता है। बट इट कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इट कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मतलब आप सिंपली सोचो, यहाँ पे मैंने एक नाम भी लिखा होगा, ये आपके सामने नाम लिखा है पेनिसिलिन। आपने शायद नाम सुना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक ड्रग्स है कौन? पेनिसिलिन। बट पेनिसिलिन खुद एक फंगी से बनती है। पेनिसिलियम बैटम करके एक ड्रग है, सॉरी फूग है, फूग में से ये बनती है। और उसी ड्रग को, उसी को एंटीबायोटिक के तौर पे आप उसको कोई वायरस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो या कोई बैक्टीरिया के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसका काम क्या है? टू inhibit the growth of the different microorganism or even to destroy them. Do you understand? This is the definition of antibiotics. Okay? अब एंटीबायोटिक के अंदर देखो ध्यान से, एंटीबायोटिक्स हैव आइदर किलिंग इफेक्ट। ध्यान से देखो, दो कैटेगरी हो सकती है उसकी, या तो किलिंग इफेक्ट है और दे हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स।
या तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, या तो वो कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे या तो उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। दोनों तरीके से हमें फायदा हो सकता है, बट वो तो डिपेंड करेगा बॉडी बायोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर कि कोई भी ड्रग आपने यूज किया है बॉडी में जाके उसका फंक्शन XYZ कौन से डिसीज पे वो कैसे काम करता है, कौन सा टारगेट है उसका, बहुत सारी चीजें वेरी करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपली समझ लो एंटीबायोटिक के अंदर दो तरह की इफेक्ट हो सकती है, आइदर दे हैव अ किलिंग इफेक्ट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, और इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ, मतलब उसके ग्रोथ को रोकेगा। तो उसी कैटेगरी में मैंने आपके सामने दो नाम रखे, देखो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिसिडल मतलब जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको किलिंग इफेक्ट वाला एंटीबायोटिक। और दूसरी कैटेगरी क्या लिखी, इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक। ये क्या लिखा है, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को रोकेगा। तो ऐसी एंटीबायोटिक मैंने तीन यहां पे रखी है, तीन यहां पे रखी है, आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट वन इज पेनिसिलिन, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू पेनिसिलिन। सेकंड इट इज एमिनोग्लाइकोसाइड। थर्ड ofloxacin. All of these are the name of different antibiotics, but what is the common thing among them? तीनों के अंदर, तीनों कौन है, they all are bactericidal, मतलब कि तीनों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की इफेक्ट, मतलब ये तीनों एंटीबायोटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किलिंग इफेक्ट वाले एंटीबायोटिक, ऐसा बोल सकते हैं। अब इन तीनों में क्या है, नाम जरा एक बार रिपीट करो, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। Erythromycin, tetracycline and third is chloramphenicol. All these three have an inhibitory effect, मतलब कि जो बैक्टीरिया जो भी होगा XYZ उसके ग्रोथ को रोक देगा, they will prevent the growth of this बैक्टीरिया। तो ये तीन एंटीबायोटिक्स they have a killing effect, ये तीनों एंटीबायोटिक उसके अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में, मतलब ऐसी, ये तो आपके सामने एक इंट्रोडक्शन रखा है, इस हिसाब से सोचो कितनी वाइड रेंज हो सकती है एंटीबायोटिक्स। दुनिया में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, ये तो आपके सामने 4-5 कॉमन नाम रखे हुए हैं, बट आपके लिए यही काफी है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? चलिए अब आपके सामने जरा एक और चीज है, देखो एंटीबायोटिक को तीन अलग अलग कैटेगरी में, ये पहला नाम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नाम समझ में आया। सेकंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और ये तीसरा वाला देखो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। चलो ये तीनों में फर्क है, तो मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, देखो एक एंटीबायोटिक्स व्हिच किल और इनहिबिटिंग, ऑलरेडी मैंने दो इफेक्ट बताए, किलिंग इफेक्ट और इनहिबिटिंग इफेक्ट। अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आपके सामने एक नया वर्ड है, एक्चुअली ये बायोलॉजी का वर्ड है, केमिस्ट्री में उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इवन आई डोंट नो द प्रॉपर डेफिनेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों की वाइड रेंज को अफेक्ट करे, मतलब कि उसको या तो उसकी किलिंग करे या उसको इनहिबिटिंग इफेक्ट को शो करे, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपको बस डेफिनेशन याद रखना है, डोंट वरी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, दोज एंटीबायोटिक इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मतलब या तो ग्राम पॉजिटिव या तो मतलब वाइड रेंज में इफेक्ट नहीं करेगा, छोटी रेंज में इफेक्ट करेगा। दैट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फर्स्ट वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेकंड वन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम। बट ये तीसरा डेफिनेशन देखो, इफ द इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही डिसीज के ऊपर काम करे, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करे, ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहेंगे लिमिटेड, मतलब एक ही बैक्टीरिया के ऊपर वैलिड है। जैसे आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपको पता है कोरोना वायरस, कोरोना का एक पर्टिकुलर वायरस है, उसी के ऊपर काम करने वाला ड्रग या कोई भी वैक्सीन जो, तो वो होगा आपका लिमिटेड, मतलब दूसरे वायरस या दूसरे बैक्टीरिया के लिए वो इफेक्टिव नहीं है। तो कोई एक डिसीज या एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा, दैट इज लिमिटेड स्पेक्ट्रम। वाइड रेंज में काम करेगा, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो रेंज में काम करेगा, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और कोई पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा, दैट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बस ये नाम याद रखो, इसके आगे और कुछ नहीं करना है, डोंट वरी। सो गाइस, आपको ये आज का पहला टॉपिक समझ में आया, इट्स अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया एंटीबायोटिक्स। ओके, सेकंड पार्ट में इसके बाद में स्टार्ट करता हूं, उसमें आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ना है,
ठीक है. सो टुडे वी लर्न अबाउट द फोर्थ काइंड ऑफ ड्रग्स. दिस इज एंटीमाइक्रोबियल्स. ओके, फर्स्ट वन वाज एंटासिड, सेकंड वन एंटीहिस्टामाइन, थर्ड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. ओके, जिसमें दो कैटेगरी मैंने पढ़ाई, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 4 आपके सामने रेडी है, इसको पहले अच्छे से नोट कर लो. ओके, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो. ये पार्ट ए मैंने अभी लिखा है, इसके बाद मैं आपको पार्ट बी पढ़ाता हूँ. ठीक है, और लास्ट वाला आएगा ड्रग नंबर 5, दैट इज एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स. ओके, वो हम इसके बाद देखेंगे. इसको नोट कर लो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बताया एंटीमाइक्रोबियल्स, दैट वाज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स. ओके, अब उसका सेकंड पार्ट आपके सामने, पार्ट बी, दैट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स. ओके, ये दोनों भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेंगे. बट पिछला जो टॉपिक हमने देखा वो एंटीबायोटिक्स है. मतलब सिंपली याद रखो, बॉडी के अंदर जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करे. आई रिपीट, बॉडी के अंदर जाके काम करने. अब इन दोनों में क्या फर्क है? तो पहले बात करेंगे एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज लाइक कट्स, स्किन सरफेस. मतलब बॉडी के आउटर पार्ट में, आउटर सरफेस के ऊपर यूज होने वाले ड्रग्स, उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक. उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, सोफ्रामाइसिन का नाम सुना होगा आपने, फ्यूरासिन का भी नाम सुना होगा आपने. तो ये जो सारे कंपाउंड है एंटीसेप्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने देखा है. देखो डेटॉल, आप लोग डेटॉल लिक्विड देखा होगा आपने, वाइडली हम यूज करते हैं, कॉमन सबके घर में भी होता है. बट डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड. इट इज क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियल. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है. डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू कंपाउंड्स? इट्स अ क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियल. दूसरी बात, व्हाट इज एन एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक्स इज यूज्ड इन अ लिविंग टिश्यू. ध्यान से देखना, लिविंग टिश्यू, बट पर्टिकुलरली ऑन आउटर सरफेस, बॉडी के आउटर सरफेस के ऊपर, स्किन में कट से या स्किन डिसीज हो, स्किन के ऊपर रैशेस से, ये सारी चीजों के ऊपर काम करने वाले ड्रग्स, उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक्स. ओके, सपोज आपको कोई इंजरी हुई है, आपको कोई कट्स हुआ है, तो मतलब वहां पे आप पहले डेटॉल का इस्तेमाल करें. डेटॉल क्या करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन ना हो, ताकि हमें जो इंजरी हुई उसके कारण हमें इन्फेक्शन ना हो. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है एंटीसेप्टिक का. ओके, सोफ्रामाइसिन आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की क्रीम आती है, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन दोनों. ओके, मतलब कभी कोई बर्निंग हुआ है तो बर्निंग मतलब रैशेस हुआ, उसके कारण उसके ऊपर आप उसकी सरफेस के ऊपर ये लगा सकते हो, सोफ्रामाइसिन. डू यू अंडरस्टैंड? देन आयोडीन इज आल्सो वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक. आयोडीन आपका नाम सुना होगा, चैप्टर नंबर 10 याद करो, आयोडोफॉर्म मैंने पढ़ाया था. तो आयोडोफॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक्स है. ठीक है, तो आयोडोफॉर्म, आयोडीन दोनों एक एंटीसेप्टिक. आयोडीन के अंदर 2 to 3% सॉल्यूशन मेड इन अल्कोहल. आई रिपीट, iodine solution, what is the concentration? It's about 2 to 3% concentration of iodine in alcohol. Alcohol is used as a solvent. Okay, that solution is known as a tincture iodine. जरा ये नाम पढ़ो अच्छे से, tincture iodine. हॉस्पिटल में यूज होता है, शायद आपने देखा होगा. आपने स्टिचेस वगैरह लिए तो स्टिचेस करते वक्त आपको जो बैंडेज लगाते हैं, तो बैंडेज के ऊपर देखो येलो कलर का लिक्विड होता है. बैंडेज लगाने से पहले येलो कलर के लिक्विड से उसको थोड़ा साफ किया जाता है. येलोइश ब्राउन हो थोड़ा कलर होता है, वो जो है वो टिंचर आयोडीन है. ओके, इट इज वाइडली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. सो गाइस, एंटीसेप्टिक क्या है समझ में आ गया? इतना याद रखो. पिछला टॉपिक था एंटीबायोटिक्स, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा. फर्क क्या है दोनों में? यस, वो बॉडी के अंदर जाके काम करेगा. इट इज ओनली फॉर आउटर सरफेस. ओके, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये सिर्फ एक्सटर्नली काम करेगा. समझ में आ गया? डेटॉल ले लो, सोफ्रामाइसिन ले लो, आयोडीन ले लो, कोई भी, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं. चलिए अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट्स वो भी एक ऐसा ड्रग्स है जो पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही काम करेगा, बट इट इज ओनली अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. जरा ध्यान से देखो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम में हम यूज करते हैं, हमारे घर में फ्लोर पे पोछा लगाते वक्त आप लगाते हो, आपके घर में फिनाइल होगा. सो फिनाइल इज अ टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. आपने टीवी में ऐड देखा होगा, लाइजॉल, हार्पिक का ऐड. ऑल ऑफ दीज आर डिसइंफेक्टेंट्स जो लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये लिविंग टिश्यूज के ऊपर काम करेंगे. दिस काइंड ऑफ ड्रग्स इज ओनली अप्लाइड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम, टॉयलेट, कुछ भी.
उसको आप साफ करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो, ऑल ऑफ दीज आर डिसइंफेक्टेंट। हमारे घर में हम फिनाइल यूज करते हैं, ये भी एक कॉमन एग्जांपल है। बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एग्जांपल क्या होगा, याद रखो 0.2 to 0.4 ppm कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसा बोलो तो भी चलेगा, aqueous solution of chlorine with a concentration of 0.2 to 0.4 ppm is widely used as a disinfectant. Second, aqueous solution of sulfur dioxide is also used as a disinfectant. याद आया कुछ? तो ये जो काम आता है, ये दोनों चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करने वाले 3 कंपाउंड। पहला हमने डिस्कस किया एंटीबायोटिक। ओके, वो ऐसा ड्रग है मतलब बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे, डायरेक्टली वो बॉडी के अंदर जाके काम करेगा। दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज, ये भी लिविंग सिस्टम पे काम करेगा। बट ये तीसरा वाला जो है इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, कंफर्म समझ में आ गया? 4 तरह के ड्रग्स क्लियर हो गए आपके। ओके, अब आपके सामने लास्ट वाला लिखा है आपके सामने, को क्या नाम है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है, देखो ध्यान से। एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन, 2-3 लाइनें पहले समझ लो इसको। एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू पीपल, इज इट राइट? यस, ऑफ कोर्स। एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन, या फिर आप सिंपली बोलो ड्रग रिवॉल्यूशन। दुनिया में आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है, तो मतलब ओवरऑल जो जनरली लोगों की लाइफ और उस जो है वो काफी बड़ी हो गई है, लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। जनरली लोगों की लाइफ क्या हो गई है? लंबी लाइफ हो गई है। ठीक है, सो द इंक्रीज पॉपुलेशन, उसके कारण थोड़े सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो, जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन हैज कॉज्ड द मेनी सोशल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, ये सारे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से? तो मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का पर्पस क्या है? तो बर्थ को रोकना। ओके, इट्स बर्थ कंट्रोल पिल। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब सिंपली याद रखो, इट्स अ बर्थ कंट्रोल पिल, मतलब बर्थ को कंट्रोल करेगा। अब वो कैसे कर सकता है? सिंपली देखो, टू कंट्रोल पॉपुलेशन दिस काइंड ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैज बीन यूज्ड, ये याद रखना। और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को आप सिंपली ये नाम दोगे तो भी चलेगा, इट्स अ बर्थ कंट्रोल पिल। अब ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है क्या? तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसके अंदर आप देखो, इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जरा ध्यान से देखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बोथ ऑफ दिस आर फीमेल हार्मोन। ये पर्टिकुलरली फीमेल के हार्मोन से समझ, मतलब डेफिनेटली ये जो ड्रग्स या फिर जो मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स जो बताए वो फीमेल के लिए यूजफुल है, मेल के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है गाइस, समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज एन एस्ट्रोजन, सेकंड वन इज अ प्रोजेस्टेरोन। अब नॉर्मली देखो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? टू सप्रेसेस द ओव्यूलेशन। फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, बी ग्रुप वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे, बट नॉर्मली भी शायद पता होगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस जो पूरा होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर, उसको रोकने का काम ये करता है प्रोजेस्टेरोन। अब मान लो हमें ऐसे ड्रग को इस्तेमाल करना है जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल हो। प्रोजेस्टेरोन मैंने रखा है उसका सिंथेटिक फॉर्म, और वो ड्रग का नाम आपके सामने लिखा है, जरा पढ़ो तो इसको, नॉरएथिंड्रोन। It's a type of drug which contains the synthetic progesterone which produce the progesterone, synthetic progesterone, and which stop the ovulation process in female. Is it okay? तो मतलब उसके कारण बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सेकंड ड्रग का भी एक नाम है इथाइनाइल एस्ट्रेडियोल। आई रिपीट, इथाइनाइल एस्ट्रेडियोल। फर्स्ट वन नॉरएथिंड्रोन, सेकंड वन इथाइनाइल एस्ट्रेडियोल। ये जो ड्रग्स है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड दोनों का काम यही है, ओव्यूलेशन को रोकना। तो ये सारी चीजें, ये जो हमने नाम बताए वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। सो गाइस, आपके सामने आज मैंने एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी फर्टिलिटी दो मेन कैटेगरी बताई, बस ये पोर्शन थोड़ा काफी बड़ा था, उसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स तीनों को हमने डिटेल में देखा। और लास्ट पोर्शन आपका क्या था? इट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये इसका पर्पस क्या है वो पहले बताया, बर्थ को रोकना है, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
क्योंकि आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटी के कारण हेल्थी लाइफ बढ़ गई है, मतलब उसके कारण ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन के सोशल इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे, तो उस वजह से चाइल्ड बर्थ को हमें रोकना पड़ेगा और ऐसे ड्रग्स को हम कहेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आर यू क्लियर गाइस? पूरा समझ में आ गया? यहाँ पे आपका चैप्टर जो है उसका ड्रग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ड्रग का सेक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फूड रिलेटेड केमिकल्स और क्लिनजिंग एजेंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको पहले प्रॉपरली नोट कर लो अच्छे से और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय भारत।